में निमग्न है। आओ, आओ, पकड़ो, पकड़ो, ठहरो, 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 नहीं पकड़ सकते, अभी पकड़ते हैं हम आपको, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो ना। नारायण नारायण, आहा, क्या दृश्य है परमपिता। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती बच्चों की क्रीड़ा का क्या आनंद ले रहे हैं, जैसे धरती की कोई साधारण गृहस्थी हो। नारद, तुम ब्रह्मचारी क्या जानो संतान सुख क्या होता है। फिर शंकर और पार्वती तो सांसारिक मनुष्यों के लिए पारिवारिक जीवन के आदर्श हैं। ब्रह्मचारी होने का अर्थ हृदयहीन होना तो नहीं। श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की बाल क्रीड़ाएं मुझे भी उतना ही आनंदित कर रही हैं जितना भगवान शंकर और पार्वती को। पितामह, आपके कथन का उत्तर तो मैं समय आने पर ही दूंगा। मैं तो यहाँ हूँ। अति सुंदर, क्या स्फूर्ति और तीव्रता है कार्तिकेय में। परमपिता, फिर भी वो श्री गणेश को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बुद्धि बल जो है उनके पास, नारायण नारायण। नारद, चालाकी से पकड़ के दाव को बचा लेना बुद्धिबल नहीं, छल है कार्तिकेय के साथ। परमपिता, आप जो भी कहें, श्री गणेश कार्तिकेय के हाथ नहीं आने वाले। नारायण नारायण। नारद, इतना शीघ्र निष्कर्ष मत निकालो। परमपिता, देख लेना, अंत में मेरी भविष्यवाणी ही सत्य सिद्ध होगी। श्री गणेश कार्तिकेय के हाथ में आने वाले नहीं है। माते, ये मोटू दौड़ता तो है नहीं, बार बार अदृश्य हो जाता है। ऐसे थोड़ी ना कोई खेल होता है। अभी देखो कहाँ गायब हो गया। कार्तिकेय, प्रश्न दौड़ने या ना दौड़ने का नहीं है। प्रश्न है एक दूसरे को पकड़ने का। यदि गणेश आपकी पकड़ में नहीं आते तो ये इनकी विशेषता ही मानी जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, खेल की भावना से ही खेल खेलना चाहिए। मन छोटा मत करो, अपने भ्राता श्री गणेश की जीत को सम्मान दो। परमपिता, देखा आपने, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जो बुद्धिमान है वही बलवान है। नारायण नारायण। नारद, तुम व्यर्थ की नीति बघारते रहते हो। मैं कार्तिकेय को दुखी नहीं देख सकता। वो देव सेना का सेनापति है। मुझे कैलाश जाना होगा। नारायण नारायण। परम पिता को भी क्या हो गया है। दो बालकों के खेल को अपने संकल्प विकल्प का आधार बनाकर कैलाश पहुंच रहे हैं। मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूं। बालक गणेश के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। श्री गणेश को उनकी जीत का पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। सब कुशल तो है ना? आज कैलाश पर आकर आपने हमें धन्य कर दिया। सब कुशल मंगल है देवी पार्वती। आप सबसे मिलने का मन किया तो चला आया।
नारायण नारायण। बालक श्री गणेश, कुमार कार्तिकेय, देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के संग परम पिता को देखकर मैं तो धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवर्षि, आप तो स्वयं आनंद रूप हैं। आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां मधुर स्वर की गंगा बहने लगती है। सदैव परमात्मा में लीन आप जैसे ऋषि महर्षि तो समस्त त्रिलोक के सिरमौर हैं। देवर्षि, मैं जब भी आपको प्रसन्न मुद्रा में देखती हूँ तो समझ जाती हूँ कि आप अवश्य कोई न कोई विशेष समाचार लेकर आए हैं। माते, आज मैं कोई विशेष समाचार तो नहीं लाया, किंतु ये अमृत फल लेकर आया हूं। ये फल मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। ना ना ना, ये तो मैं माता को ही प्रदान करूंगा। माते, अब आप कैलाश में जिसे भी बुद्धिबल में श्रेष्ठ समझें उसे ये फल दे दें। ये फल मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। नारद, तुम जहां भी जाते हो वहां बिना आशय कोई ना कोई उपद्रव उत्पन्न कर देते हो। ये ज्ञात होते हुए भी परिवार में कार्तिकेय और श्री गणेश दो बालक हैं। कम से कम तुम्हें यहाँ दो फल लेकर तो आना चाहिए था। क्षमा करें परमपिता, मुझे तो एक ही फल मिला तो मैं एक ही ले आया। यदि दो मिलते तो मैं दो ले आता। ये फल मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। ये फल कोई हार जीत की प्रतियोगिता का पारितोषिक नहीं है। सदा से ये नियम चला आया है कि उत्तम वस्तुओं पर पहला अधिकार उसी का होता है जो योग्य होता है। अतः मेरी राय में ये फल कार्तिकेय को दे दिया जाए। पितामह, आपने मेरा अधिकार मारकर कार्तिकेय को फल दिया है। अब मैं भी देखता हूँ आप अपने सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे करते हैं। मेरा नाम विघ्नेश्वर है। मैं विघ्नों का शमन करता हूँ और मैं विघ्नों का पहाड़ भी खड़ा कर सकता हूँ।
समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। संभवतः नारद ये पता लगा सके। प्रणाम परमपिता। कल्याण भव। नारायण नारायण। हे परमपिता, ब्रह्मलोक में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। परम शांत और आनंदमय लोक आपदाओं से घिर गया है। चारों ओर भयंकर गतिशील हवाएं चल रही हैं। यही नहीं परमपिता, आप द्वारा रचित वेदों के कई अंश भी नष्ट हो गए हैं। आज्ञा दे परमपिता, मुझे क्या करना है। परम शांत और आनंद धाम ब्रह्मलोक में सहसा ही अव्यवस्था और अशांति फैल गई है। मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। सृष्टि के समस्त सृजन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है। मेरी कोई भी रचना पूर्ण नहीं हो पा रही है।